कली ने देखा तो उसने, कली ने अटैक कहां किया? कली अटैक कहां करता है? जहां धर्म हो, सत्कर्म हो, गौ हो, विप्र हो, साधु हो, मंदिर हो, देवालय हो। परीक्षित ने तलवार उठा ली, ए दुष्ट कली भाग यहां से। बोले नहीं, अभी अभी तो आया हूं, 4,12,000 वर्ष तक रहूंगा। 4,16,000 वर्ष का है कलयुग महाराज, अभी अभी तो आया हूं। बोले कमी कितनी है, क्या क्या है? बोले पूछो मत, सारे दुनिया के दुर्गुण मुझ में, गुण क्या है? बोले 21 घंटे कोई कुछ भी करे, साल भर तुम कुछ भी करो, साल में एक बार 7 दिन के लिए आ जाओ कथा सुनने, साल भर के सारे दोष ताप सब नष्ट हो जाए। उनका पाप और इसका पुण्य, पुण्य भारी हो जाएगा, पाप घट जाएगा। तो कलयुग में तो एक ही विशेषता है, बाबा तुलसी के शब्द हैं, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में केवल नाम से मुक्ति मिलती है। परीक्षित बोले यार तुम में जो खूबी है वो बड़ी जोरदार है। तो 4 स्थान, द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, जुआ में कलयुग का वास होगा, हिंसा वहां कलयुग का वास होगा, मदिरा में कलयुग का वास होगा, जो पर स्त्री पर कुदृष्टि रखते हैं वहां कलयुग का वास होगा। 4 स्थान परीक्षित ने दिए। बोले एक बढ़िया स्थान दे दो। तो आखिरी वाला जरा ध्यान से सुनना, आखिरी स्थान दिया धन में, स्वर्ण में। क्यों? अभी सोना कितने में पहुंच गया? 90,000 ही हुआ कि नहीं हुआ? अभी 80 में ही है, 90 क्रॉस कर गया। ध्यान दे लो, जितने 90,000 यहां बैठे हो ना, जो साथ में लिपटाए घूमते हो, कलयुग वही है। तो कैसे बचा जाए इससे? क्या करो, फेंक दो? नहीं महाराज, लूट लेंगे, सारा झमेला भी यही है। तो क्या करो? बोले धर्म से कमाए हुए धन को जब हम उपयोग में लेते हैं तो वो धन हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए भैया तुम 2 तोला की जगह 4 तोला पहनो, 4 की जगह 5 तोला का पहनो, नो प्रॉब्लम, परंतु धर्म से जुड़ करके। तो परीक्षित सोने का मुकुट पहनते थे। वो मुकुट किसका था? जरासंध का था। पांडवों ने विजय प्राप्त की तो कली उस मुकुट के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश कर गया और फिर परीक्षित जंगल शिकार खेलने चले गए। रास्ते में एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। वो मुकुट की वजह से बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। भैया रुपया आता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट करता है। मैंने देखा जिसके पास रुपया आएगा ना, सबसे पहले वो बोतल खोलते हैं। होटल पहुंच के बोतल खुलेगी और बोतल खोलकर जब पीते हैं तब फिर वो नाली में पड़े मिलते हैं। ये रुपया का झमेला है। परीक्षित ने जैसी ऋषि के गले में सर्प डाला, ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया, 7 दिन बाद तक्षक सर्प काट लेगा, उससे मृत्यु हो जाएगी। फिर क्या था भैया? परीक्षित घर पहुंचे, मुकुट उतारा, बुद्धि बदल गई। अरे राम राम, ये मुझसे क्या अपराध हो गया। बंधुओं, कथा इस प्रकार से आती है कि जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और 7 दिन का मरने का श्राप सुनकर परीक्षित वन को चले गए। तुम कब निकलोगे घर से? अभी देख रहा हूं घुटने काम नहीं करते हैं आपके, आंखों से भी अब कम दिखने लग गया। बेटा बू भी अब नहीं सुनते हैं ना, दुकान में भी अब ज्यादा बैठना नहीं पड़ता क्योंकि बच्चे सब संभालनी है। कब निकलोगे? जब बच्चे धक्के देंगे और जबरदस्ती घर से निकालेंगे तब, या पहले से बोरिया बिस्तरा लेकर निकल लोगे? बोलो।
हमारी हालत यही है, जब तक बच्चे ना धक्के दे के निकले तब तक निकलते नहीं। कैसे छूटे? बड़ी मेहनत से तो बनाया है मकान दुकान। भैया बच्चे धक्के दे के निकाले, उससे पहले सावधान हो जाओ। परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया और वन में संतों के सामने बैठे हैं, बड़े बड़े संत सामने हैं। परीक्षित का एक ही प्रश्न है, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? और उसी समय कथा कहती है कि भगवान श्री सुखदेव प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की हो। जैसे ही भगवान सुखदेव प्रकट हुए, कथा कहती है, तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षय गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैर अवधूत वेशः। बंधुओं कथा कहती है, तुरंत महाराज व्यास नंदन सुखदेव प्रकट हुए। उनकी छवि को देखकर सुखदेव जी की पूजन अर्चन वंदन किया है। परीक्षित ने बड़े प्रेम से बिठाया है, आरती उतारी है, स्वागत किया है, सम्मान किया है। बड़े बड़े संत हैं, शक्ति हैं, पराशर हैं, पराशर के पुत्र व्यास हैं। कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, लेकिन जब सुखदेव जी सामने बैठे सब खड़े हो गए। प्रेम से परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। कृपा करके बताइए, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोले